हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जिसका नाम है प्रोजेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोजेक्शन टॉपिक के बिना अधूरी ही होती है। सो प्रोजेक्शन कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बीसीए में हो, चाहे आप एमएससी में हो, चाहे आप बीटेक एमटेक कुछ भी आप डिग्री परस्यूइंग कर रहे हो, और अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो और अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो हमारे लिए प्रोजेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अच्छी वेटेज ये प्रोजेक्शन टॉपिक अच्छी खासी वेटेज हमारे एग्जामिनेशन के लिए रखता है। सो हम इस पीडीएफ में हमने पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। हम इन नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर करेंगे, और अगर आप इनकी नोट्स चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, आप वहां से इसकी पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप साथ साथ हमारी वीडियोस से नोट्स बना सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, कितनी टाइप की प्रोजेक्शन होती है। सो हम सब कुछ सारा आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। So, projection is the process of converting a 3D object into a 2D representation on a display screen. So, जो projection है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जो 3D ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करता है 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि जो 3D होते हैं हम उनको जब 2D में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3D भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं, वो क्या करता है, उसके सामने कुछ व्यू होता है, फोटोग्राफर नहीं सॉरी, जो वो स्केच बनाता है आर्टिस्ट, उसको एज्यूम कर लो, वो उसको हम देखते हैं, वो क्या करता है, उसके आगे एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। सपोज करो वो किसी पर्सन का स्केच बना रहा है, वो पर्सन उसके सामने 3D होता है और वो उसकी पेंटिंग बनाता है, उसको 2D में वो बनाता है एक पेपर के ऊपर, A4 शीट के ऊपर। मतलब वो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट ही कर रहा है एक किस्म से, तो वो उसकी प्रोजेक्शन ही बना रहा है उस पर्सन की। तो ऐसे ही हमारा, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसे ही हमारा प्रोजेक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D ऑब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंट करना, किसके ऊपर? डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। सो आई होप आपको ये छोटी सी डेफिनेशन क्लियर है, आप इसको नहीं भूलेंगे, आपको ये याद रहेगी। Using projection, we can project the 3D object onto the 2D व्यू प्लेन। सेम ही चीज़ लिखी गई है, बस दूसरी लैंग्वेज में। प्रोजेक्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वी कैन प्रोजेक्ट द 3D ऑब्जेक्ट ऑन टू 2D व्यू प्लेन। जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको 2D व्यू प्लेन पे दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन का यूज़ करके। Basically, it is a transformation of 3D object into 2D plane. So वही चीज़ एक बार एक ही पॉइंट को थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाया गया है कि जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम 2D प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन करने को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। Projection can be defined as a mapping of point P, X, Y, Z into its image P dash, X dash, Y dash, Z dash in the projection plane with constitute the display surface. So, जो प्रोजेक्शन है उसकी मैपिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा कोई पॉइंट्स हैं P, उनको हम इमेज में P डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। सो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक कंसेप्ट था।
अब हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास मेनली और ब्रॉडली दो तरह की होती है। एक टाइप की प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरी हमारे पास होती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इन दो टाइप्स को ही आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो ये प्रोजेक्शन का बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें हम टाइप्स को पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होती है। In this, coordinate position are transformed to the view plane along parallel line. पैरेलल प्रोजेक्शन में जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो व्यू प्लेन के ऊपर पैरेलली ट्रांसफर्ड की जाती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। सो ये हमारी पैरेलल प्रोजेक्शन होती है। मीन्स जो हमारी कोऑर्डिनेट पोजीशन है उसको हम ट्रांसफर करते हैं व्यू प्लेन के अलोंग, कैसे? पैरेलल लाइन के अलोंग। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होती है? दिस मेथड जनरेटिंग व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट ऑन द डिस्प्ले प्लेन अलोंग कन्वर्जिंग पाथ। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कन्वर्जिंग पाथ के अलोंग एक डिस्प्ले प्लेन पे पॉइंट किया जाता है। In this, 3D object position are transformed to view plane along lines that converge to a point called center of projection और reference point। और जिस पॉइंट पे इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है उनको सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन या फिर रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। सो ये पर्सपेक्टिव का डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं एक व्यू प्लेन में, इसको हम प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। और इसी पॉइंट को हम आगे चल के वैनिशिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे सभी जो लाइंस हैं वो कन्वर्ज करती हैं। आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हैं, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रोजेक्शन है वो पैरेलल पर्सपेक्टिव दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्दर जो पैरेलल प्रोजेक्शन होती है वो ऑर्थोग्राफिक और ओब्लिक आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। और जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होती है वो आगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में आगे डिवाइड होती है। फर्दर मोर उसके आगे जो हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक व्यू। ओब्लिक के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट और कैवेलियर। जो मल्टी व्यू है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टॉप और फ्रंट साइड रियर। और जो एक्सोनोमेट्रिक है उसमें आइसोमेट्रिक्स आते हैं। सो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कैसे इसके टाइप्स को आगे आगे डिवाइड किया जाता है सब पार्ट्स में। सो सबसे पहले हम ओब्वियसली प्रोजेक्शन का जो हमारा पार्ट है उसको कवर करेंगे, देन हम पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होती है। टिपिकली यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये टिपिकली आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ की जाती है। क्या? पैरेलल प्रोजेक्शन। Parallel projection are used by draft and engineer to create working drawing of an object so they preserve scale and shape। So इसमें बताया गया है कि कैसे वो जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं शेप्स और स्केल को प्रिजर्व करने के लिए। In this, coordinate positions are transformed to the view plane along parallel line। जैसा कि हमने पैरेलल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि इसमें जो प्रोजेक्शन होती है वो पैरेलल लाइन के अलोंग होती है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, जो हमारी कोऑर्डिनेट पोजीशन ट्रांसफर की जाती हैं व्यू प्लेन में वो पैरेलल लाइन के अलोंग ही की जाती हैं। प्रोजेक्शन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन होती हैं वो
एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। प्रोजेक्शन लाइन आर एक्सटेंडेड फ्रॉम form of object and intersect the view plane. Here center of projection is at infinite and direction of projection share for all point. इसमें जो हमारे जो पैरेलल लाइन है उनकी डायरेक्शन इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि जो ये पैरेलल लाइन है ये हम पढ़ते हैं ना कि ये कभी नहीं मिलती आगे जाके। ठीक है, तो इनकी जो वो डायरेक्शन में सॉरी जो इनका डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, ओब्लिक और ऑर्थोग्राफिक। ओब्लिक को आगे कैवेलियर और कैबिनेट में, ऑर्थोग्राफिक को आगे एक्सोनोमेट्री और मल्टीव्यू में आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम ओब्लिक प्रोजेक्शन को देखते हैं कि ओब्लिक प्रोजेक्शन क्या होती है, क्या इसका फंडा होता है, क्या इसमें कंसेप्ट होता है। In this projection lines are parallel to each other but not perpendicular to plane view। इसमें क्या होती हैं, जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होती, किसके? जो हमारा व्यू प्लेन होता है उसके। प्रोजेक्टर्स आर इंक्लाइंड नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा ओब्लिक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद ये हमारा दो टाइप्स का होता है। कैवेलियर के अंदर क्या होता है, all projection lines make angle of 45 degree with the view plane. There is no change in the length of projection. इसमें कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है? 45 डिग्री का। सिर्फ आप इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमारा कैवेलियर प्रोजेक्शन है जो पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आता है उसमें हम 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता इसकी लेंथ में। द रिजल्टिंग फिगर इज थिक। जो हमारी रिजल्टिंग फिगर होती है वो थिक होती है। और डेप्थ इज फुल स्केल। डेप्थ क्या होती है इसमें? फुल स्केल होती है, 1:1 की होती है। फुल स्केल डेप्थ इसमें होती है, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1:1 का है तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो भी फुल स्केल का ही होगा। नो रिडक्शन इन डेप्थ। डेप्थ में कोई रिडक्शन नहीं होता। लुक्स स्ट्रेच्ड, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड दिखाई दे सकता है। ये हमारा था कैवेलियर का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कैबिनेट में क्या होता है। इन दिस प्रोजेक्शन लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 360.4 डिग्री विद द व्यू प्लेन। आप लोग इसमें ध्यान रखना कि इसमें कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया जाता है। इसमें 63.4 डिग्री का एंगल फॉर्म किया जाता है व्यू प्लेन के साथ। Cabinet projection line perpendicular to the viewing surface and projected at 1.5 of their actual length। और जो इसमें डेप्थ स्केल है वो हाफ हो जाता है, वो 1:2 का हो जाता है। जैसा कि हमने देखा इसमें फुल रहता है बट कैबिनेट में वो हाफ हो जाता है। मोर रियलिस्टिक देन कैवेलियर, और ये कैवेलियर से ज़्यादा रियलिस्टिक होती है और इसकी जो डेप्थ है वो नेचुरल लगती है और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली प्रोजेक्शन है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। इसके अंदर आगे क्या है? ओब्लिक प्रोजेक्शन इज अ सिंपल मेथड टू रिप्रेजेंट 3D objects on a 2D plane using inclined parallel line showing depth clearly but with some distortion। ओब्लिक प्रोजेक्शन सिंपल मेथड है 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करने का पैरेलल लाइन का यूज़ करके। आई होप आपको ये इतना सा पार्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने अभी तक पैरेलल प्रोजेक्शन में ओब्लिक प्रोजेक्शन का ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। जो ये ऑर्थोग्राफिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और ताकि आपको आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।